अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सियालकोट। मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान। आज का हमारा टॉपिक है एप्रिसिएशन के बारे में। कहते हैं कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसका 2 किलो जो 2 किलो खून है वो बढ़ जाता है। वो अलग बात है कि जब मेरी कोई तारीफ़ करता है, जब मुझे किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है तो मेरा 4 किलो खून बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे वाकई में खून की कमी है। तो इसलिए अप्रिशिएट करते रहा करें ताकि हमारे अंदर की जो खून की कमी है वो पूरी हो जाए। और ये हमें आदत कहाँ से पड़ी? हमारे बड़ों से पड़ी। जब हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, तो हमारे माँ बाप हमें अप्रिशिएट किया करते थे। उनके अप्रिशिएट करने की वजह से हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्कूल्स में हैं तो हम रिज़ल्ट अनाउंस होता है, हम अपनी मार्कशीट घर में लेकर आते हैं तो हमें हमारे माँ बाप देखते हैं, वो हमें डिग्रेड नहीं करते हैं। डिग्रेड नहीं करते, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा वेरी वेल डन, तुम इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, मगर तुम ज़्यादा मेहनत करो, इम्प्रूवमेंट आएगी तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ये एक थेरेपी है, एक रिसर्च है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो हमारे अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर बिल्डअप होता है तो कि हम बेहतर करेंगे। पहले स्कूल्स में ये ट्रेंड नहीं था। पहले कहते थे कि हम इसकी तारीफ़ करेंगे, ये सर पे चढ़ेगा, ये करेगा, हाँ इस पर गुरूर, इस पर प्राउड आएगा, गुरूर पैदा होगा। ऐसे नहीं है ये। अब ये ट्रेंड जो चेंज हो चुका है, सोच बदल चुकी है। ये रिसर्च से साबित हुआ है कि स्कूल्स में जब हम कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा बहुत अच्छा आपने किया। और उसके बाद पहले कहा करते थे कि ये डफर है, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उसको डिग्रेड किया जाता। जब हम किसी को डिग्रेड करते हैं ना तो वो पहले ही अपना कहता है कि नहीं, शायद मैं दूसरे स्टूडेंट की वजह से दूसरे स्टूडेंट की तरह कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसे होता नहीं है। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब उसको डिग्रेड करेंगे वो अपना हौसला वहीं पे खो देगा। जब वो अपना हौसला खोएगा तो वो यही समझेगा कि शायद मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है, मैं दूसरे बच्चों की तरह आगे नहीं बढ़ पाता। वो बच्चे जो है ना वो फिर अपसेट होंगे, वो अपना हौसला वहीं पे खोएंगे। मगर ये हम पे डिपेंड है, उसकी गलती नहीं होगी कि बच्चे ने ये सब सोचा है या बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है। ये हमारे अप्रिशिएट करने की वजह से हम उसकी वाह वाह करेंगे, बेटा नहीं तुम कर सकते हो। उसका हम कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ाएंगे तो वो यकीनन बेहतर करेगा। इसी तरह अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब एक दिन में एक अनाउंस करता है कि ये आज की प्रोग्रेस में ये इस कोलीग ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको अप्रिशिएट करता है। और दूसरी बात, दिन में और वीक में, हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इसके अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें कोई भी गलत बात है। दूसरी बात, ये एक सोच बदल चुकी है कि एक जो घरेलू खवातीन से जो एक प्रोफेशनल है, दोनों ने इनको डिवाइड किया हुआ है कि अगर ये एक प्रोफेशनल खवातीन है तो ये घर में इतनी परफेक्ट नहीं है, ये घर के मामलात में, घरेलू कामों में इतनी प्रोफेशनल नहीं होगी जितने वो ऑफ कोर्स उसकी जॉब है तो वो उसमें परफेक्ट होगी। मगर ये सिर्फ हमारी सोच है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक घरेलू खवातीन से उसको अगर वो घर को चलाने के लिए अगर उसको ऐसा मामला उसकी लाइफ में पेश आता भी है कि वो प्रोफेशनल में जाके कोई जॉब करे या कुछ करे तो डेफिनेटली वो खुद को इम्प्रूव करेगी, वो बेहतर करेगी। कैसे? उसको क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटीज़ है। अल्लाह ने औरत के अंदर बहुत सी खूबियाँ पैदा की है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी इंसान है तो उसमें सिर्फ हामियाँ ही हैं, खूबियाँ नहीं हैं। हर इंसान खूबियाँ और हामियों का हामिल है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और दूसरा इंसान है उसमें खूबियाँ हैं तो हामियाँ भी हैं। और वो सिर्फ खूबियाँ हमें अपनी तलाश करनी है, हमने वो अपनी खूबियाँ तलाश करनी है। जब हम अपनी इज्जत करेंगे, हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो जाके दुनिया वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप ही खुद को, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ हम ये नहीं कर सकते हैं। कुछ मैंने देखा है कुछ घरानों में, कुछ अगर लेडीज़ कहीं पे कमज़ोर पड़ रही है या फिर इसको कुछ अच्छे से काम नहीं आ रहा है तो वो उसको डिग्रेड करते, ये तो है ही डफर है, इसको तो ये तो कुछ करने के काबिल नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकती है। मगर फिर वो सोचते हैं कि शायद हाँ मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मगर मेरा ख्याल कहता है कि जब हम कहीं पे कमज़ोर पड़ते हैं तो दूसरों का हौसला, उनकी जो अप्रिशिएट जो हमें करते हैं, दूसरों का जो हमें हौसला देते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो हमारा कमज़ोर पड़ चुका होता है उसको बरकरार रखते हैं कि हम नहीं, तुम कर पाओगे, तुम बेहतर करोगे, इंशाल्लाह तुम कुछ भी कर सकती हो। हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे
तो वो उसके अंदर वो हौसला पैदा होगा, वो हिम्मत पैदा होगी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती है। और दूसरी बात, जब हर खवातीन जो है, जो सारी की सारी खवातीन है, उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती है। कोई एक चीज़ में बेस्ट है, कोई दूसरी चीज़ में बेस्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी औरत, हर औरत बेस्ट है, मगर ज़रूरत है हमें अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करने की, अपने अंदर वो खूबी तलाश करने की कि हम किस काम में बेस्ट है। देखा होगा आपने, अक्सर घरों में देखा होगा कि जब एक खानदान इकट्ठा होता है तो फिर कहा जाता है कि ये खवातीन ने देखी, इसने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है, उसको उस चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाता है। कहा जाता है जब हम बैठे होते हैं आपस में सारे, कहा हाँ फलां ममानी थी, उनके हाथ का हलवा बड़ा पसंद था। इनफैक्ट हमारी जो ममानी जान है ना, वो यकीन करें इतना अच्छा टेस्टी हलवा बनाती है ना, हमारे घर में इतना मीठा खाया नहीं जाता है। मगर जब वो एक दिन हमारे घर में आई तो मम्मा हलवा बना रही थी, मगर ममानी जान कहती है कि चले मैं बनाती हूँ। यकीन करें उनके हाथ का हलवा याद करके अभी तक मुंह में पानी आता है, इतना अच्छा वो हलवा बनाती है। जब भी हमने कहीं शादी पे जाते हैं, कहीं किसी इवेंट में जाते हैं, किसी दावत में जाते हैं, तो कोई भी स्वीट डिश होती है ना, तो हम ये कहते हैं कि हाँ उनके हाथ का हलवा होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटी पाई जाती है कि वो इस काम में बेस्ट है, महारत हासिल है उनको इस काम में। कहते हैं कि फ़लाँ हाला की फ़लाँ हाला है, फ़लाँ हाला उनकी हाथ की बिरयानी बड़ी अच्छी है, फ़लाँ हाला की निहारी बड़ी अच्छी है, फ़लाँ ये करती है, फ़लाँ ये करती है। सब ऑफकोर्स ये अप्रिशिएशन तो है, अप्रिशिएट हम करते हैं जब हम किसी की बेहतर काम है उसकी वाहवाही करते हैं, तो वो खुश होता है कि हाँ ये मेरी वाहवाही कर रहा है तो मैं इससे ज़्यादा भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब मुझे है, अब देखिए जब मैंने यहाँ पे इस फील्ड में कदम रखा तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं एक बिल्कुल जब हम सीखते तो जाहिर बात है सीखने से ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है। तो जब हम किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं तो वो हमारा पहला कदम होता है। अगर पहले कदम पे ही हमें लोग डिग्रेड करेंगे कि नहीं ये इससे नहीं होगा, ये नहीं करेगा, मगर जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा स्टाफ, स्पेशली जो हमारे यहाँ के CEO हैं, हमारे सर हैं, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे अंदर ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था, बट मज़ीद बिल्डअप करना किसने किया? हमारे सर ने। हमें हर बात पे अप्रिशिएट करते थे। कहीं पे हम कमज़ोर भी पड़ जाते थे ना, कहते थे नहीं बेटा मेहनत करो, इससे बेहतर कर सकती हो। और उसी मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे, हम इस मुकाम पे खड़े। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ ओनली उनकी वजह से, उनकी अप्रिशिएट करने की वजह से, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत पैदा हुई कि मैं कर सकती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि मुझ में कॉन्फिडेंस तो था ही, मगर मज़ीद बिल्डअप किया, उन्होंने पॉलिश किया मुझे कि नहीं तुम इससे बेहतर भी कर सकती हो। इसी वजह से कहते हैं कि जब आप किसी को अगर देखते हैं किसी का हौसला अगर कम पड़ रहा है तो प्लीज़ खुदारा उसको डिग्रेड मत करिएगा। ये मत कहिएगा उसको कि नहीं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकता कोई भी? मेरा मानना है कि जब हमारे अंदर वो हिम्मत होती है, वो हौसला होता है, कुछ करने का जुनून होता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक औरत है, आपका जेंडर चाहे कुछ भी है, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप पायलट पे, सबसे पहले आप अपना आप मनवाते हैं। जब आप अपना आप मनवाते हैं तब खुद को इम्प्रूव करते हैं, तब आप इम्प्रूव करते हैं खुद को, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा जब आपके इर्द गिर्द आप देखिएगा कि जब आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते हैं, यानी कि सोचते हैं जैसे आपका बच्चा है या फिर आपका बेटा है, बेटी है, कोई काम कर रहा है, यहाँ पे वो कहीं पे कह रहा है कि मम्मा आई कैन डू दिस, और वो कहता है कि नहीं आप बोलो बेटा आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट करें। इसी टॉपिक पे हमने डिस्कस करने के लिए अपने एक गेस्ट बुलवाए हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि उनका इस वर्ड का एप्रिसिएशन जो वर्ड है इनका उसकी लाइफ में कितना अमल है, यानी कि कितना इफ़ेक्ट किया है इस वर्ड ने उनकी ज़िंदगी में। लेकिन उनसे भी बहुत सी खट्टी मीठी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे उनसे, उनके बारे में भी जानेंगे और भी बहुत सी खट्टी मीठी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं बात जाइएगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक।